द अर्थवर्म एक्सचेंजेस द गैसेज थ्रू इट्स स्किन। अर्थात अर्थवर्म अपने स्किन के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करती है। दिस मीन्स दैट द रिस्पायरेटरी सरफेस ऑफ एन अर्थवर्म इज इट्स स्किन। इसका अर्थ है कि अर्थवर्म का रिस्पायरेटरी सरफेस इसकी स्किन होती है। द स्किन ऑफ अर्थवर्म इज क्वाइट थिन एंड मॉइस्ट एंड हैज अ गुड ब्लड सप्लाई। अर्थवर्म की स्किन बहुत ही पतली और गीली होती है और इसमें अच्छे ब्लड सप्लाई होते हैं। सो द अर्थवर्म एब्जॉर्ब्स द ऑक्सीजन नीडेड फॉर रिस्पायरेशन थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन। इसलिए अर्थवर्म रिस्पायरेशन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन अपने मॉइस्ट स्किन यानी अपने गीली त्वचा के माध्यम से एब्जॉर्ब करती है। दिस ऑक्सीजन इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द अर्थवर्म बाय इट्स ब्लड। फिर ब्लड के द्वारा अर्थवर्म के सभी सेल्स तक इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। वेयर इट इज यूज्ड इन रिस्पायरेशन, जहां इसका इस्तेमाल रिस्पायरेशन में होती है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज कैरिड बैक बाय द ब्लड। रिस्पायरेशन के दौरान बने कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस ब्लड के द्वारा पहुंचाई जाती है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अर्थवर्म थ्रू इट्स स्किन। यह कार्बन डाइऑक्साइड अर्थवर्म के बॉडी से स्किन के माध्यम से बाहर निकलती है। दस इन अर्थवर्म, इस प्रकार अर्थवर्म में गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द स्किन विच इज थिन एंड मॉइस्ट। गैसियस एक्सचेंज यानी गैसों का आदान प्रदान स्किन के माध्यम से होती है जो थीन और मॉइस्ट होती है। जस्ट लाइक अर्थवर्म्स द लीचेज आल्सो एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन नीडेड फॉर रिस्पायरेशन थ्रू देयर स्किन। अर्थवर्म की तरह ही लीचेस भी ऑक्सीजन अपने स्किन के माध्यम से एब्जॉर्ब करती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द लीचेस ऑल्सो गोज आउट थ्रू द स्किन। और लीचेस के अंदर बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड भी स्किन के माध्यम से ही बाहर निकलते हैं। नाउ द रिस्पायरेशन इन फिश। The fish has special organs of breathing called gills। यानी फिश में ब्रीदिंग के लिए स्पेशल ऑर्गन होते हैं यानी सांस लेने के लिए विशेष अंग होते हैं जिसे गिल्स कहा जाता है यानी गलफड़ा कहा जाता है। द फिश हैज गिल्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इट्स हेड। फिश के हेड के दोनों ही तरफ गिल्स होते हैं। द गिल्स आर कवर्ड बाय गिल कवर्स सो दे आर नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। गिल्स गिल कवर्स के द्वारा ढके होते हैं जिससे वे बाहर से नहीं दिखते हैं। द फिश लिव्स इन वाटर एंड दिस वाटर कंटेन्स डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन इट। मछलियां पानी में घुले हुए द फिश लिव्स इन वाटर एंड दिस वाटर कंटेन्स डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन इट। मछलियां पानी में रहती हैं और इस पानी में घुले हुए ऑक्सीजन होते हैं। फॉर ब्रीदिंग द फिश यूजेस द ऑक्सीजन विच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। यानी सांस लेने के लिए मछलियां ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं विच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जो वाटर में घुली हुई होती हैं। The fish breathes by taking in water through its mouth and sending it over the gills। मछलियां अपने माउथ के माध्यम से, अपने मुंह के माध्यम से पानी खींचती हैं और इसे गिल्स के माध्यम से भेजती हैं। When water passes over the gills extract dissolved oxygen from this water। जब पानी गिल्स से होकर के पास करती हैं तो गिल्स इस पानी से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को निकाल लेती हैं। द वाटर देन गोज आउट थ्रू द गिल स्लिट्स। फिर पानी गिल स्लिट्स के माध्यम से होकर के बाहर जाती हैं।
Thus, the dissolved oxygen is extracted from water by the fish. इस प्रकार dissolved oxygen पानी से बाहर कर दी जाती हैं या निकाल दी जाती हैं या निकाल ली जाती हैं by the fish. When it flows over the gills, जब यह गिल्स के ऊपर से फ्लो करती हैं. The extracted oxygen is absorbed by the blood and carried to all the parts of the fish. एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन को ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब करके फिश के सभी पार्ट्स तक पहुंचाई जाती है. द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय रिस्पायरेशन इज ब्रॉट बैक बाय द ब्लड इनटू द गिल्स फॉर एक्सपेलिंग इनटू द सराउंडिंग वाटर. यानी रिस्पायरेशन के दौरान या रिस्पायरेशन के द्वारा बने कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस ब्लड से यानी ब्लड के द्वारा गिल्स में जाती हैं फॉर एक्सपेलिंग इनटू द सराउंडिंग वाटर, यानी उसे सराउंडिंग वाटर में एक्सपेल करने के लिए यानी बाहर करने के लिए. द फिश हैज नो लंग्स लाइक अस. मछलियों में हम लोगों की तरह कोई लंग्स नहीं होते हैं. द गैसेस एक्सचेंज इन फिश टेक्स प्लेस इन द गिल्स. मछलियों में गैसों का आदान प्रदान गिल्स में होती हैं. सो द रिस्पायरेटरी सरफेस ऑफ फिश इज द सरफेस ऑफ इट्स गिल्स. इसलिए मछली का रिस्पायरेटरी सरफेस इसके गिल्स का सरफेस होता है. इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट व्हेन अ फिश इज टेकन आउट फ्रॉम द वाटर इट डाइज सून. यह एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब फिश को पानी से बाहर निकाला जाता है तो यह तुरंत ही मर जाता है.